Hello class 6 students, welcome to Study Fast Success. So today I will continue the chapter 2 of science, components of food. तो पहले के वीडियोस में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होता है, मतलब किन फूड्स में प्रोटीन मिलता है आपको और इनके लिए हमने टेस्ट पढ़े थे। उसी तरीके से हमने विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, रफेज, फाइबर्स एंड वाटर इन सब के बारे में पढ़ा था एंड बैलेंस डाइट। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है deficiency diseases, that is diseases caused due to the deficiency of various nutrients। इससे पहले हम जान लेते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीजेस होते क्या क्या हैं। So, deficiency diseases, lack of carbohydrates, proteins, vitamins और minerals in the diet can cause diseases। यानी कि आपके डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या मिनरल्स जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो कुछ बीमारियां हो सकती हैं। एंड द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट, और डाइट में इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो डिजीजेस होते हैं आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस कांट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती है, यानी कि पास ऑन नहीं होती है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए पढ़ लेते हैं कि क्या क्या अगर मतलब इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट ये एनर्जी गिविंग फूड होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी सोर्सेज। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये एनर्जी का मेन सोर्स होते हैं। एंड लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट रिजल्ट्स इन लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना। और अगर आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट वाले न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो इससे आपके बॉडी में एनर्जी और स्टेमिना की कमी होगी। फॉर एग्जाम्पल अ लेबरर हु डज हार्ड मैनुअल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स इन हिज डाइट देन अ पर्सन who does his work sitting in his office। यानी कि अगर आप जैसे देखोगे जो मजदूर होता है, लेबरर होता है, वो ज्यादा हार्ड मैनुअल वर्क करता है तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो उससे ज्यादा अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करने चाहिए देन अ पर्सन जो कि अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही काम करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट, मतलब जो बढ़ते बच्चे होते हैं उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है अपने डाइट में। एंड लैक ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट वीकन्स मसल्स, और अगर आपके डाइट में प्रोटीन की कमी होती है तो इससे मसल्स में कमजोरी आ जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड क्वाशियोर्को। तो अगर डाइट में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो क्वाशियार्को नाम की डिजीज हो जाती है। अगर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स अलोंग विद कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी malnutrition, इट लीड्स टू मैरेजमेस। तो मैंने यहाँ दो चीजें बताई, अगर सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो इससे कौन सी डिजीज हो रही है, क्वाशियोर्को। और अगर प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी हो रही है, कमी हो रही है, तो इसे हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी malnutrition, इट लीड्स टू मैरेजमेस, और इससे मेरेस्मस नाम की डिजीज होती है। दीज डिजीजेस आर मोर कॉमन इन चिल्ड्रन ऑफ रूरल एरियाज, और ये जो डिजीजेस है ज्यादातर आपको रूरल एरियाज के बच्चों में, मतलब गाँव के जो एरिया होते हैं उनके बच्चों में दिखेगी। तो ये इमेज दे रखी है जिसमें आपको दिखा रहा है कि वो उन चिल्ड्रंस की इमेज है जो क्वाशियोर्को से सफर करते हैं। तो अब नीचे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्वाशियोर्को और मेरेस्मस क्या होता है। तो अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोर्को हैज सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स। तो जो बच्चा क्वाशियोर्को से सफर करता है उनके कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि लार्ज पॉट लाइक बेली। तो उनकी जो बेली होती है वो लार्ज पॉट लाइक होती है, जैसे कि आप इस फोटोज में देख रहे हो, ये लार्ज है, पॉट लाइक है। नेक्स्ट इसका जो सिम्टम है वो है आपका स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाती है। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्स स्पेशली द पेट। तो फेस में स्वेलिंग आ जाती है, लिम्स में आ जाती है, स्पेशली जो फीट एरिया होता है उसमें आ जाती है। फिर स्किन डिजीजेस हो जाती है। मेंटल रिटार्डेशन यानी कि बौद्धिक मंदता, दैट इज कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो बिलो एवरेज हो जाती है, और जो सेट ऑफ लाइफ स्किल है वो मतलब आपके 18 एज से कम ही रहता है। एंड डायरिया, लूज वाटरी स्टूल्स होते हैं इसमें आपको। एंड इफ द ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड इन टाइम, अगर ट्रीटमेंट इसका टाइम से स्टार्ट हो जाए, इम्प्रूविंग प्रोटीन इनटेक में करेक्ट दिस डिजीज, तो आप मतलब प्रोटीन इनटेक को इम्प्रूव करके इस डिजीज को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम मेरेस्मस की बात करें तो जो मेरेस्मस है मोर कॉमन है अमंग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। तो जो मेरेस्मस है, तो मेरेस्मस है ये आपको ज्यादातर बच्चों में मतलब इन्फेंट्स में मिलेगा, और जो बच्चे हैं जिनकी 5 years से एज कम होती है उनमें दिखेगा। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम फ्रॉम मेरेस्मस बिकम्स वेरी थिन। तो बच्चा
मेरेस्मस से सफ़र करता है वो काफ़ी पतला हो जाता है। सो स्लो बॉडी ग्रोथ, उनमें बॉडी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमी होती है क्योंकि ये मेरेस्मस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी से हो रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख की कमी हो जाती है। वीक लेग्स, पैर कमज़ोर हो जाते हैं। मेंटल रिटार्डेशन अभी बताया क्या होता है। पुअर मसल डेवलपमेंट, मसल की डेवलपमेंट काफ़ी पुअर होने लगती है एंड एक्सेट्रा। तो इन डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, इन डिजीज से बचने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS एंड मिड डे मील स्कीम इन स्कूल। तो मिड डे मील स्कीम क्या होता है? इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। अंडर दिस स्कीम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड फ्री न्यूट्रिशियस फूड इन देयर स्कूल्स। तो इस स्कीम के अंदर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, मतलब जो बच्चे जाते हैं स्कूल, जो बच्चे जाते हैं उनको फ्री न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराया जाता है स्कूल में। इससे दो मोटिव हमारे पूरे होते हैं, मतलब इनका इससे दो मेन मोटिव है। एक तो एजुकेशन प्रमोट करना रूरल इंडिया में, यानी कि जो गाँव का एरिया होता है, और दूसरा स्पेशली अमंग पुअर चिल्ड्रन में स्पेशली एजुकेशन को प्रमोट करना एंड टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, और कुपोषण से बचने के लिए बच्चों को ये फ्री न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराया जाता है स्कूल में। नेक्स्ट हमारा आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। काफ़ी तरीके के विटामिन्स होते हैं, तो हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उनका फंक्शन, उनकी अगर ये विटामिन की कमी होती है तो उससे आपको कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होगी और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर विटामिन ए। विटामिन ए में जो मतलब विटामिन ए के जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर, एग यॉक, कैरेट्स एंड फिश। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होता है ये आपके आईज, हेयर और स्किन को हेल्दी रखती है। और डेफिशिएंसी डिजीज मतलब अगर आपके बॉडी में या डाइट में विटामिन ए की कमी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डेफिशिएंसी डिजीज होगी, और इसके जो सिम्टम्स है यानी कि लक्षण है वो है ड्राइनेस ऑफ आईज, इम्प्रॉपर विजन, आईज का ड्राइनेस आ जाना और विजन इम्प्रॉपर हो जाना। नेक्स्ट आपका विटामिन आता है वो है B1। इसके सोर्सेस है एग्स, होल ग्रेन्स एंड स्प्राउट्स। इसका फंक्शन है एड्स इन डाइजेशन, मेंटेन्स नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है B1, विटामिन B1 की, वो है बेरी, और इसके जो सिम्टम्स है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हार्ट एबनॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन B2। विटामिन B2 के जो सोर्सेज है वो है एग्स, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये आपके स्किन और माउथ को हेल्दी रखता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो है स्किन डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट आपका जो इसके सिम्टम्स है इरिटेशन ऑफ आईज, स्किन एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। नेक्स्ट विटामिन की बात की जाए तो इसमें आपका आता है विटामिन B12। इसका सोर्स है मीट, और ये किस लिए हेल्पफुल होता है? इसका फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो डेफिशिएंसी डिजीज अनीमिया होगी, एंड इसके जो सिम्टम्स है वो पेल स्किन होगा एंड लैक ऑफ स्टेमिना एंड एपेटाइट एंड फ्रिक्वेंट हेडेक, मतलब बार बार हेडेक होगा, स्टेमिना की कमी हो जाएगी, भूख कम लगेगी और स्किन आपकी फेल हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी के जो सोर्सेज है वो होते हैं सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि आप ज़्यादातर देखोगे इसमें खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लाइम, ऑरेंज एंड लेमन, टमाटोज एंड स्प्राउट्स। और इसका जो फंक्शन होता है हेल्प्स टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड कीप्स टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। तो ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने में हेल्प करता है, आपके टिथ, गम और जॉइंट्स को हेल्दी रखता है। इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है, मतलब विटामिन सी की कमी से जो डिजीज होती है वो होती है स्कर्वी। और इसके जो सिम्टम्स है लूजनिंग ऑफ टीथ, टीथ में लूज हो जाते हैं, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स होते हैं, इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू डिजीजेस, डिजीजेस से मतलब इसकी ससेप्टिबिलिटी आपको डिजीज को लेकर बढ़ जाएगी, एंड स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, जो घाव है वो काफी धीरे हील करेंगे। वीकनेस एंड पेन इन वीकनेस एंड पेन इन द लिम्स में पेन होगा और वीकनेस आ जाएगी। नेक्स्ट हम विटामिन की बात की जाए तो उसमें आता है विटामिन डी। इसके जो सोर्सेस होते हैं वो होते हैं मिल्क, फिश,
एंड eggs एंड सनलाइट। और इसका जो फंक्शन होता है, एड्स इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के बोन्स के नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज है रिकेट्स, और इसके सिम्टम्स हैं वीक बोन्स, जॉइंट एंड बोन डिफॉर्मिटीज लाइक बो लेग्स एंड पिजन चेस्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ रिब्स, प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन। तो बोन्स वीक हो जाते हैं, जॉइंट और बोन में डिफॉर्मिटीज आ जाती है, मतलब बो लेग्स होते हैं, बो लेग्स की तरह उनके जो होते हैं लेग, एंड पिजन चेस्ट होता है, और रिब्स सॉफ्टनिंग हो जाती है, और प्रोट्रूडिंग मतलब एक तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी का पेट निकला हुआ था, प्रोट्रूडिंग यानी निकला हुआ, पॉप आउट टाइप्स। नेक्स्ट हम विटामिन की बात करें तो इसमें आता है आपका विटामिन के। इसके जो सोर्सेज हैं वो है स्पिनच, कैबेज और एनी अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल। इसका फंक्शन है हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो जैसे देखा होगा कि चोट लग जाती है तो खून बहता है, फिर कुछ देर बाद वो ब्लड ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और उस पे एक ब्राउन कलर की लेयर सी हो जाती है, तो वही हमारी होती है ब्लड क्लॉटिंग। और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो है ह्यूमरेज। मतलब इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, जिससे आपको हेमरेज होगा। नेक्स्ट आपका हेमरेज के जो सिम्टम्स है वो है अफेक्ट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड की क्लॉटिंग को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये था आपके विटामिन के डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में, दैट इज योर हेमरेज। नेक्स्ट हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सम विटामिन आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट। तो कुछ विटामिन काफी सेंसिटिव होते हैं हीट और लाइट को लेके। फॉर एग्जांपल जो विटामिन सी है वो कुकिंग के दौरान इजिली डिस्ट्रॉयड हो जाता है, इसीलिए हमें अपने डाइट में विटामिन सी रिच फूड आइटम्स इंक्लूड करने चाहिए। इट शुड बी ईटन रॉ। एंड स्कर्वी वॉज कॉमन अमंग। तो इसमें अभी हमने पढ़ा कि विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी हो जाती है। तो विटामिन सी स्कर्वी जो थी वो काफी कॉमन थी अमंग सेलर्स इन एशियन टाइम। एशियन टाइम के दौरान जो सेलर्स में काफी ज्यादा स्कर्वी कॉमन थी। ड्यू टू लैक ऑफ क्योर, इलाज की कमी से सेवरल सेलर्स डाइड। तो काफी सेलर्स मर चुके थे ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस। तो 18 सेंचुरी में जेम्स लिंड ने ये फाउंड किया कि ईटिंग सिट्रस फ्रूट्स रिड्यूस द अकरेंस ऑफ स्कर्वी इन सेलर्स। तो उन्होंने ये पता लगाया कि अगर हम सिट्रस फ्रूट्स को खाते हैं तो इससे जो स्कर्वी होने के चांसेस है वो काफी कम हो रहे हैं सेलर्स के अंदर। नेक्स्ट आपका डेफिशिएंसी आती है वो आती है मिनरल्स। ये भी वन ऑफ द प्रोटेक्टिव फूड का एग्जांपल है। तो मिनरल्स क्या होता है, इट आल्सो असिस्ट इन सर्टेन केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें ये काफी हेल्प करती है मिनरल्स हमारी। और जो कुकिंग है इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, तो उसके भी हम सोर्सेस, फंक्शन, डेफिशिएंसी डिजीज एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आपका मिनरल है वो है कैल्शियम, और इसके जो सोर्सेस है वो है मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसके फंक्शन की बात की जाए तो ये बोन्स को स्ट्रेंथ कर देते हैं, एंड टीथ और बोन्स को स्ट्रेंथ देते हैं, और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। और इसके डेफिशिएंसी डिजीज में आता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में रिकेट्स रिकेट्स होता है, और एडल्ट्स में आपके होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं ब्रिटल बोन्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्टंटेड ग्रोथ, वीक पीठ एंड बोन्स। ब्रिटल बोन्स यानी वो बोन्स जो इजीली ब्रेक हो जाए, वो जान नहीं होती, ब्लीडिंग एक्सेसिव मतलब ज्यादा खून बहना, ग्रोथ स्टंट हो जाती है मतलब रुक जाती है, और टीथ और जो आपके बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो मिनरल है वो है फास्फोरस। इसके जो सोर्सेस है वो है सीरियल्स, पल्सेस एंड मिल्क। और इसका जो फंक्शन है वो है स्ट्रेंथन्स बोन्स एंड टीथ, टीथ और बोन को स्ट्रेंथ देता है। एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में रिकेट्स की शिकायत आती है, वही जो भी मैंने बताया था, इसमें विटामिन डी का डेफिशिएंसी डिजीज सेम फास्फोरस के लिए भी है। एंड इसके जो सिम्टम्स है वो है वीकनिंग ऑफ बोन्स, बोन्स कमजोर हो जाना, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड नर्वस सिस्टम, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेड ग्रोथ एंड लॉस ऑफ वेट, वेट की कमी होना, ग्रोथ रुक जाना। तो ये सारी चीजें आपके रिकेट्स के सिम्टम्स हैं।
नेक्स्ट बात की जाए तो आपका नेक्स्ट मिनरल आता है आयरन। आयरन के जो सोर्सेज है वो हैं सीरियल्स, पल्सेस, मीट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसका जो फंक्शन है वो है हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल। तो ये हेमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल बनाने में हेल्प करती है। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है एनीमिया, यानी अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है तो अनीमिया नाम की डेफिशिएंसी डिजीज होगी। इसका सिम्टम है पेल बॉडी कलर, बॉडी फटीग, white nails, loss of weight, swelling in hands and feet। नेक्स्ट आपका मिनरल आता है वो है आयोडीन। इसके जो सोर्सेस है वो है फिश एंड सॉल्ट। और इसका जो फंक्शन है वो है रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर वर्किंग के लिए जरूरी होता है आयोडीन। अगर आयोडीन की बॉडी में कमी हो जाती है तो गॉइटर हो जाएगा आपको। और इसका सिम्टम है इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का ज्यादा बढ़ जाना, मेंटल रिटार्डेशन एंड रिटार्डेड ग्रोथ। नेक्स्ट आपका मिनरल आता है वो है सोडियम एंड पोटेशियम। इसके जो सोर्सेस है वो है सॉल्ट एंड मोस्ट फूड आइटम्स। और इसका जो फंक्शन है वो है हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडीज वाटर बैलेंस। तो बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपका सोडियम एंड पोटेशियम काफ़ी ज़रूरी है। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं बॉडी एंड मसल वीकनेस। अगर सोडियम और पोटेशियम की आपकी बॉडी में कमी होगी तो बॉडी और मसल की वीकनेस हो जाएगी, पैरालिसिस की भी शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट इसके जो सिम्टम्स है वो है जनरल वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन, यानी पानी कम हो जाना। नेक्स्ट आपका मिनरल जो आता है वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के जो सोर्सेज है green leafy vegetables, cereals, chicken and fish regulates the functioning of muscles and nerves। तो इसका फंक्शनिंग मतलब मसल्स और नर्व्स की फंक्शनिंग को ये रेगुलेट करते हैं। इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस है वीक मसल्स एंड नर्व्स। और इसके सिम्टम्स है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, अपसेट स्टमक एंड स्लीपलेसनेस। नेक्स्ट आपकी जो डेफिशिएंसी आती है वो है वाटर की वजह से। तो अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी आ जाती है तो क्या होता है, तो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। वाटर काफी जरूरी है हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो अगर आपकी बॉडी से पानी के ज्यादा लॉस हो जाता है तो इससे कंडीशन हो जाती है, उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन कॉजेज लॉस ऑफ सॉल्ट्स एंड लीड्स टू वीकनेस इन द बॉडी। तो डिहाइड्रेशन से आपकी बॉडी में सॉल्ट की कमी हो जाएगी और बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन कैन बी गिवन टू द पेशेंट टू रिकवर फ्रॉम डिहाइड्रेशन। तो ओआरएस दिया जाता है उन पेशेंट को जिन्हें डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, ताकि वो उससे रिकवर कर सके। इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है ओआरएस। इट कैन ऑल्सो बी मेड एट होम बाय मिक्सिंग 8 teaspoons of sugar and 1 teaspoon of salt in 1 liter of clean drinking water। तो इसको आप घर पे भी बना सकते हो बाय मिक्सिंग। 8 टेबल टी स्पून लेना है शुगर का, 1 टीस्पून लेना है सॉल्ट का, किसमें एक उसमें पानी में मिलाना है आपको, 1 लीटर क्लीन वाटर में मिला के आपको बनाओगे। तो अगर आप इसको ड्रिंक करोगे तो आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं होगी और इससे आपकी वाटर बैलेंस हो जाएगा, पानी की कमी पूरी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने डेफिशिएंसी, हमने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ लिया, विटामिन का पढ़ लिया, मिनरल्स एंड प्रोटीन सारी चीज़ों के पढ़ लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्टिफिकेशन के बारे में। हाँ, तो ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो हम बैलेंस डाइट को कंज्यूम करके लेके हम सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, बैलेंस डाइट डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज पे डिपेंड करती है उनके कि उनको कौन से न्यूट्रिएंट की ज्यादा नीड है। नेक्स्ट इज योर फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इट रिफर्स टू द एक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड reinforcing समथिंग स्पेशली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट। तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, मतलब कोई चीज लागू करना या उसको एक प्रोटेक्ट करने का, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चीज हम लागू करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो ये रहा आपका, ये जो लोगो दिख रहा है ये फोर्टिफाइड फूड का लोगो है एज पर स्टैंडर्ड्स बाय FSSAI। Fortification of food is the addition of key vitamins and minerals to staple foods such as rice,
wheat, oil, milk and salt to improve their nutritional content। तो उनके न्यूट्रिशनल कंटेंट को बढ़ाने के लिए फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड क्या है, ये होती है, मतलब इसमें हम विटामिन और मिनरल्स का एडिशन करते हैं स्टेपल फूड्स में। जैसे स्टेपल फूड मतलब जो हम रेगुलरली खाते हैं, तो राइस, व्हीट, ऑयल, मिल्क, इन सारे फूडों में हम की विटामिन मतलब जो जरूरी विटामिन और न्यूट्रिशन मिनरल्स को ऐड करना, ताकि उनकी न्यूट्रिशनल कंटेंट इंप्रूव हो जाए। तो ये होती है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। और फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ये एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें हम मतलब कुछ चीज इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं उस चीज, किसी स्पेसिफिक चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।